हाँ जी, मुझे बताना लास्ट टाइम संडे कौन कौन नहीं था। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ था संडे वाली क्लास में, वो चैप्टर शुरू हुआ था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो सुनना और समझने का काम है तुम्हारा, तो सुनते और समझते रहना बातों को। बात क्लियर हो गई? ठीक है, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको पिछले चैप्टर आते हुए ना आते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6 से 8 नंबर में चैप्टर आपको छपेगा ही छपेगा, ये गारंटीड है। चाहे इसकी जगह एंट्री आ जाए, चाहे इसका क्वेश्चन आ जाए, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बट आना ही आना, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ के चलना। और मेन बात है कि बिल्कुल बोनस चैप्टर है, मतलब बड़ी आसानी से आ भी जाता है अगर आप इसको समझने का प्रयास करो तो। ठीक है चाचा? ठीक, बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब हमें चैप्टर जो हमारा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा, हमारा नाली है, नाली मुंह दे रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप समझ रहे ना? इंसान को अपने घर मिल ही जाता है, कितनी कोशिश कर ले। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो देखिए डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, यहाँ दो टर्मिनोलॉजी आती है जो मैंने बताई थी आपको। एक आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ, और एक आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पार्टनरशिप का सत्यानाश हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा जी? पार्टनरशिप का सत्यानाश हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कैसे? पार्टनरशिप कम्स टू एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप बिगिन, एक नई पार्टनरशिप बनती है और एक पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ये तुमने पढ़ा हुआ है, इसे तुम आसान भाषा में क्या कहते हो? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता था पूर्वी? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पेशार। तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेशार हो, इसमें क्या होता था? एक पार्टनरशिप खत्म होती थी और एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत होती थी। मतलब पुरानी फर्म खत्म होती थी और नई फर्म की शुरुआत हो जाती थी। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, जैसे कि एडमिशन में क्या होता था कि पहले कितने पार्टनर थे? दो। जैसे पहले कितने पार्टनर थे? दो, एक नई पार्टनर आ गई, तो पहले पार्टनरशिप थी 2 की, अब बनेगी 3 की। तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप शुरू। बात क्लियर हो गई? ऐसे रिटायरमेंट में होता है, ऐसे डेथ में होता है, ऐसा चेंज इन पीएसआर में भी होता है। मतलब आप ये समझ लो, जब भी रेशियो चेंज होगा, जब भी ओल्ड रेशियो हटा के क्या बनेगा? न्यू रेशियो बनेगा। तो समझ जाना क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। बट हम ये नहीं पढ़ रहे, हम तो ये पढ़ चुके। हमें क्या पढ़ने का है? अपने को पढ़ने का है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? फर्म कम्स टू एंड, फर्म खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी, पूरी फर्म ही खत्म हो जाती है। मतलब फर्म खत्म होने का मतलब क्या है? देखो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप कंप्लीटली डिसॉल्व, पार्टनरशिप पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, कोई नई पार्टनरशिप की शुरुआत नहीं होती है, सब पार्टनर अपने अपने घर को लौट चले जाते हैं। अब पार्टनरशिप खत्म होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? मैंने लिखा है, हो सकता है कि हमारा बिजनेस क्या था? लॉस मेकिंग था, मतलब लॉस कर रहा था, लॉस वाले धंधे को कौन ही चलाएगा, बंद करो। डिस्प्यूट हो रहा था, पार्टनर से लड़ाई हो रही थी, गुटबाजी हो रही थी, रैपर लग रहे थे रोज। क्लियर ही नहीं है? डिस्प्यूट हो रहा था। क्लियर? डीटीपीएस की लड़कियां बाल खींच के लड़कियां उड़ा रही थी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है ना? डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। क्लियर ही नहीं है? मैंने बताया था आपको कैसे लड़ती है लड़कियां, वीडियो बनी है ना उसके ऊपर मेरी, बच्चे ने बनाई थी। और ये फिर धंधा क्या हो चुका है हमारा? इलीगल। ठीक है ना? धंधा क्या हो चुका है? इलीगल। तू मत करो लड़ाई, तू हल्की सी है, तेरे को तो ऐसे फेंक देंगे तेरे को। लॉस मेकिंग फर्म। क्लियर है? तो यानी कि कुछ भी कारण हो सकता है फर्म को खत्म करने के पीछे, आई बस अभी नहीं आई। ठीक है, पर इतना याद रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में तुम क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई? ठीक है, लेकिन यहां पर तुम क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट। और बेटा मैंने तो आपको बोला भी था, समझाया भी था, बुझाया भी था क्या, कि रियलाइजेशन अकाउंट ही सबसे मेन अकाउंट है। अगर तुमको ये आ गया तो तुमको सब कुछ आ गया। 90% यही है, क्योंकि बाकी में कोई दिमाग मारना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये मेन है। पार्टनर लोन अकाउंट तब बनेगा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तब, अदरवाइज पार्टनर लोन बनने वाला नहीं है। अगर वह पार्टनर लोन बनने वाला नहीं है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस अभी नहीं आई, खाली बकरी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, और लास्ट पार्टनर लोन अकाउंट अगर होगा तो बनेगा। लेकिन याद रखना सबसे मेन अकाउंट कौन सा है मेरे बेटा जी? रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आयुष दीदी ये दहेज उतार दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा।
कोई नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं, तुम्हारा ही है, तुम ही लेके जाओगे बेटे जहाँ लेके जाना। ठीक है, बच्चे भी पता नहीं स्टडी को फॉर्मेलिटी समझने शुरू कर देते। ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, चलिए जी। अब देखिए, हम क्योंकि डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन में हमें इसकी सीखनी है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का मतलब क्या होता है, हमें सीखना है डेबिट एंड क्रेडिट। ये बात समझ में आ गई? हमें डेबिट और क्रेडिट लगाना सीखना है। अब डेबिट क्रेडिट डिसोल्यूशन को खत्म करने का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन करने का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट खत्म कर देना। बैलेंस शीट ही क्यों खत्म करनी होती है? तो देखो, कक्षा 11वीं के अंदर लॉट चलते हैं, आओ तुम्हें बचपन में ले चलूं। कक्षा 11वीं में तुम क्या करते थे? जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती थी उन्हें तुम एक जगह रिकॉर्ड करते थे। कहां पर? जर्नल में। आप जर्नल से क्या बनाते थे? लेजर बनाते थे। लेजर से क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट बनाते थे। याद आया नहीं आया? और फाइनल अकाउंट के अंदर कितनी बातें आती थी? 2 बातें, एक ट्रेडिंग पीनल और एक बैलेंस शीट। याद आया नहीं आया? अब दिमाग लगाओ, जब तुमने जर्नल बनाया, जर्नल से क्या बनाया बेटा? लेजर। तो जर्नल बेकार, जर्नल का कोई यूज नहीं रहा वो हमारा। लेजर से तुमने क्या बनाया? अभी मैं बच्चों को भी सिखा रहा था, पहले पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग, सीडीबीडी करके क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। तो लेजर बेकार, अब बैलेंसिंग मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब उस ट्रायल बैलेंस से तुमने क्या बनाया? ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइल अकाउंट बनाया। तो आया ना? तो ट्रायल बैलेंस बेकार। अब तुम्हें कितनी चीजें हैं? 2, एक है ट्रेडिंग पीनल और एक है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएनएल से क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। क्या निकलेगा मेरे बेटा जी? प्रॉफिट या लॉस। और जब प्रॉफिट लॉस निकलेगा, उस प्रॉफिट लॉस को तुम कहाँ लेके जाते थे? बैलेंस शीट के अंदर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? जब तुम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे और बैलेंस प्रॉफिट लॉस निकालते थे और बैलेंस शीट में लेके जाते थे, तो ट्रेडिंग पीएनएल भी बेकार। अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कभी भी नहीं बनती, बैलेंस शीट हमेशा मॉडिफाई होती है। और याद रखना, बैलेंस शीट तब तक रहेगी जब तक धंधा है, जब तक बिजनेस चलता रहेगा बैलेंस शीट भी साथ साथ चलती रहेगी। वो कभी मतलब नई नहीं बनती हमेशा। जबकि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीनल ये हर साल नए बनते हैं, हर साल रिपीट होंगे, नए बनेंगे, बिल्कुल फ्रेश। 12 महीनों का बिल्कुल अलग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग पीनल अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट कभी नहीं बनती। बैलेंस शीट में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्ट चलता है। अगर कोई एसेट बढ़ गई बढ़ा दो, घट गई घटा दो, कोई एसेट लायबिलिटी ऐड हो रही है तो ऐड कर दो, जा रही है तो हटा दो, बस ये चलता है। मतलब बैलेंस शीट कुल मिलाकर बर्थ सर्टिफिकेट है। बैलेंस शीट जिंदा है तो बिजनेस जिंदा है, और बैलेंस शीट खत्म तो बिजनेस भी खत्म। तो बेटा मैंने क्या बोला था? हमें क्या करना है? बिजनेस खत्म करना है। हमें क्या करना है? डिसोल्यूशन करना है। बेटा बोलो हाँ या ना? और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरी बैलेंस शीट को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट खत्म तो बिजनेस भी खत्म। यही करनी है मुझे अकाउंट। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो हमें पूरी बैलेंस शीट खत्म करनी है। और याद रखना, बैलेंस शीट कभी भी एक बार में खत्म नहीं होती है। बैलेंस शीट को हम धीरे धीरे, बोलो धीरे धीरे, तड़पा तड़पा के खत्म करेंगे। बोलो जोर से बोलो, बैलेंस शीट को हम धीरे धीरे, तड़पा तड़पा के खत्म करेंगे। क्लियर ही नहीं है? चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के, चुन चुन के मारेंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो देखो, बैलेंस शीट में 2 आइटम होते हैं। इधर की तरफ क्या होता है? उल्ली तरफ एसेट, पल्ली तरफ, अब ये नहीं पता उल्ली पल्ली क्या होती है? ठीक है, तो बेटा मैं नहीं रहता ना बोमेटा में, तू रहती बोमेटा में, लाल कुआं। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी। हम रहते पोर्ट शेयर में, नेहरू नगर। एसेट पोर्ट गांव, पंचवटी, पोर्ट शेयर है यहाँ ये पता कितने तगड़े एरिया है? कोट गांव, पंचवटी, राकेश्वर, पोर्ट एरिया है। एसेट और लायबिलिटी, गंदा नाला। बात के लिए हो गई। ये भी पोर्ट एरिया है, पता है आपको? गाजियाबाद का कितना महंगा इलाका है। गंदा नाला, गंदा नाला। अगर मैं अपने बेटे से बुलवाऊंगा ना गंदा नाना, वो तो यही बोलेगा। चलो जी, आई पसंद भी नहीं आई। तो हमें बनानी बैलेंस शीट, एसेट और लायबिलिटी दे रखी है। देखो मैंने बताया ना, सबसे मेन अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये बना दिया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। देखो वो है बैलेंस शीट, वो है स्टेटमेंट, ये है अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ये बात क्लियर हो गई? बेटा मैंने क्या बोला था? हमें बैलेंस शीट खत्म करनी है। बेटा मैंने क्या बोला था? हमें एसेट और लायबिलिटी खत्म करनी है। तो एसेट और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम बनाते एक अकाउंट जिसका नाम होता है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट।
हमें क्या करना है, जितनी भी एसेट है, जोर से बोलो, जितनी भी एसेट है उन्हें यहाँ लिया, तो जितनी भी लायबिलिटी उन्हें यहाँ लिया। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब क्या कर देना हमें, ऐसे क्या कर देना है, ऐसे। तुम्हें बता दो, अभी एक नया गाना आया है, मुझे याद नहीं आ रहा हीरोइन का नाम, अबे चल, जिसमें ऐसे ऐसे चल रहा है, नैनी 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 कोरियोग्राफ करा है, ये देखा मैंने। हाँ, नुका बलिया गुजर। अरे मैं नहीं बनाया बेटा, देखो ना, वो बता रही है आपको कि एसेट लायबिलिटी। तुम समझ नहीं रहे उसकी भावना है। सुनो, बात क्लियर हो गई, आया। चलो, तो इधर देखो, सवाल क्या है, सुनो, अगर समझना है तो एसेट का नेचर क्या होता है, एसेट्स होती है हमेशा डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है, पता है ये वाली बात। तो मैं एसेट को कहां लेके गया, सही जगह, डेबिट में। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो कहां लेके गया, क्रेडिट में। आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो भैया, शॉर्टकट सीधा ऐसे कर देने का है। ऐसा जैसे सर्च मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, देख लेना, मैं नहीं बनाया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, आई बस में नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या सारी एसेट जाने वाली है, क्या सारी लायबिलिटी जाने वाली है, नहीं। कुछ एसेट कुछ लायबिलिटी रह जाएंगी, कुछ को छोड़ना है बस, कुछ कुछ। कौन सी, देखो लिखा है एक्सेप्ट, कौन सी एसेट छोड़ दो, बोलो, कैश, बैंक, पार्टनर कैपिटल, करंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। पता ही नहीं क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, हाँ जी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल, करंट अकाउंट, कैश बैंक और पार्टनर लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है। जिनका सेपरेट अकाउंट बनता है वो बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में जाने वाले। दूसरा कौन सा आइटम, प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू, खर्चे के नंबर क्या मिलता था तुम्हें, एडवर्टीजमेंट, इनको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, क्योंकि आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पेशार में पीएनएल को, एडवर्टीजमेंट को क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल बांटते थे, नहीं बांटते थे, तो ये अभी भी बटेंगे। बात क्लियर होगी नहीं। तो जो आइटम पार्टनर्स में बटेगा या जिनका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, जोर से बोलो, जिनका सेपरेट अकाउंट खुलेगा या जो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा, वो आइटम रियलाइजेशन में जाने वाले। बाकी सब डाल देना, आंख मीच के लिख देना, आंख मीच के। आंख मीच के कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लिख देना। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना, थोड़ी सी खोल लेना ऐसे करके। चलो जी, लायबिलिटी सारी लायबिलिटी डाल देना, कुछ छोड़ देना। कुछ कौन सी, पार्टनर कैपिटल, करंट, लोन, क्यों, सेपरेट अकाउंट बनते हैं। जनरल सर, कोई भी रिजर्व और पीएनएल, इन्हीं को छोड़ देना क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में बटते हैं। सही कारण है, तो हाँ या ना। तो जिनका सेपरेट अकाउंट बनेगा, ये जो कहीं पार्टनर्स में बटेगा, तो वो यहाँ नहीं जानेगा, बाकी सब जानेगा। समझ गए, बोलिए हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला, मैंने ले ली एक एसेट ले ली, और बेटा बहुत सारी होंगी एसेट, बेटा गुडविल जाएगी, नहीं लिखा ना मैंने, गुडविल मतलब जाएगी। गुडविल का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट, गुडविल एक सिंपल एसेट के लिए ट्रीट की जाएगी, जैसे मशीन है ना, जैसे मशीन यहाँ है तो मैंने यहाँ लेके गया नहीं क्या मशीन को, ऐसे गुडविल भी यहाँ जाएगी। बात समझ में आ गई, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की तरह। आया या नहीं आया, क्या मैं आगे बढ़ू, फटाफट से हाँ या ना, चले बेटा चले आगे। ऐसे मैंने एक लायबिलिटी कौन सी ले ली यहाँ पर, क्रेडिटर कितनी ली मैंने यहाँ पे 40, उसे यहाँ ले जाना है। मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ एक एसेट, बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये पहला स्टेप था, इस पहले स्टेप का जो नाम है वो क्या कहलाता है, क्या करा है बेटा तुमने, ये ट्रांसफर करा है। क्या करा है बेटा जी, ट्रांसफर, एसेट को इधर और लायबिलिटी को ट्रांसफर करा है। अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारे वाइवा में कि बताओ कि ट्रांसफर एंट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर एंट्री क्या है, क्यों है, कैसे है, तो तुम कह देना ट्रांसफर एंट्री का मतलब है कि जब एसेट्स और लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, तब हम मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर में एक तरीके से भेजते हैं, तो उसे हम ट्रांसफर एंट्री बनाते हैं। वहां पर ट्रांसफर एंट्री का मीनिंग निकल कर आता है कि एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन में क्यों आई है, क्योंकि इन्हें हमें खत्म करना है पूरी तरीके से। क्लियर ही नहीं है, इसमें हम बैलेंस शीट से हटा देते हैं और काम भेज देते हैं, इन्हें खत्म करने के लिए रियलाइजेशन में भेज देते हैं। बात क्लियर हो गई, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। आया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, ये क्लियर ही नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, देखो एसेट का इधर और लायबिलिटी का इधर। पहले आप समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लो ये मशीन ही है, लैपटॉप क्या है, मशीन ही तो है। मशीन आ गई यहाँ पे कितने रुपए की, 1 लाख की।
अब मुझे बताओ, जैसे मैंने पूछा था आपसे लास्ट क्लास के अंदर भी मेरे बेटा जी, मुझे बताओ अगर अगर मैंने आपसे पूछा था कि बैलेंस शीट किस पे बनाई जाती है, एक पेपर पे, और रियलाइजेशन अकाउंट भी किस पे बनेगा, एक पेपर पे। तो मतलब ये हम कर क्या रहे हैं कि एसेट को एक पेपर से हटा रहे हैं और दूसरे पेपर पे लिख रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? अब मुझे बताओ, अगर मैं मशीन को बैलेंस शीट से हटा दूंगा और कहाँ लिख दूंगा, रियलाइजेशन में, तो जैसी मशीन बैलेंस शीट से हटेगी, क्या ये मशीन गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी? नहीं ना, मशीन अभी भी मेरी आंखों के आगे रहेगी ना। तो पता क्या है, अब मशीन क्या है, हमने सिर्फ अभी बैलेंस शीट से हटाई है, एक्चुअल में हमने मशीन गायब करी, एक्चुअल में मशीन अभी खत्म करी, एक्चुअल में एसेट खत्म हुई, अभी भी एसेट मेरी आंखों के आगे है। अब इस एसेट को मुझे एक्चुअल में क्या करना है, खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? एसेट क्या होती है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। आया ही नहीं आया? इसे इसे इस वाली स्टेप को बोलते हैं रियलाइजेशन एंट्री। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एंट्री, या एंट्री आफ्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद वाली एंट्री है, ये थर्ड पार्टी एंट्री भी कहते हैं। मेन इन्हें रियलाइजेशन एंट्री बोलते हैं कि एसेट और लायबिलिटी को एक्चुअल में खत्म करने वाली एंट्रियां। अभी तो तुमने कहां से खत्म करा था, खाली बैलेंस शीट से, अब एक्चुअल में खत्म करोगे। क्लियर है नहीं है? तो कितने स्टेप हो गए तुम्हारे, दो। बोलो कैसे, दो स्टेप, पहले ऐसे फिर ऐसे। दोबारा बोले, ये कमरिया नच के रे, बात क्लियर होगी नहीं होगी? पहले ऐसे फिर ऐसे, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पूरा उधर दे, बहुत गंदा घूर रही है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आई बस अभी नहीं आई? क्लियर है कि पीछे बैठा कर, घबराहट हो रही है देख के, बीपीआई हो गया? हाँ सच में बीपीआई आ रहा है, थैंक यू। बात क्लियर हो गई? आया? पहले क्या करना है शिवम बेटा, हमें पहले ट्रांसफर फर्स्ट स्टेप एंड देन रियलाइजेशन। क्लियर है नहीं है? बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एसेट को एक्चुअल में खत्म करने के लिए क्या करेंगे, महू, एसेट है मशीन, मैंने एग्जांपल के रूप में मशीन लिया, मशीन कितने रुपए की है, 1 लाख। एसेट है डेबिट, खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। इसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्वा, अपूर्वा ना, क्या नाम है, सॉरी क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ठीक है। अब देखो, एसेट को खत्म करने की क्या हो सकता है, दो तरीके हैं। एसेट को बेच दो, एसेट को जब बेच दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो एंट्री लगेगी कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, बाय कैश या बैंक लिखेंगे। अब देखो, या तो रुपए तुम पे ज्यादा आएंगे या रुपए तुम पे कम आएंगे। दिमाग लगाओ, अगर 1 लाख की एसेट तुमने कम की बेची तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? और ज्यादा की बेची तो बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,20,000, तो 1 लाख की चीज कितने में की, 1,20 में। ज्यादा की कम की, प्रॉफिट या लॉस? कितने का, 20,000 का लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ऐसी गलतियां, मुझे पता है मुझे क्या बोलने का है। 20,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 20,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बेटा मैंने एक बात बोली थी कि हमें ये प्रॉफिट ये लॉस अलग से रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो 1 लाख की एसेट है, कितने में गई, 1,20 में, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस देखो पूर्वा, 1,20 माइनस 1, कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है, ऑटोमेटिक लॉस रिकॉर्ड होगा, तुम्हें अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत अपने आप होगा। आपको तो पता है क्या रिकॉर्ड करना है, कितने में एसेट गई, बस वो अमाउंट लिखो, कम की गई कम अमाउंट लिखो, ज्यादा की गई ज्यादा वाली अमाउंट लिखो। प्रॉफिट लॉस अपने आप रिकॉर्ड होगा, तुम्हें अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप रिवैल्यूएशन में कर देते ना अलग से रिकॉर्ड, यहाँ नहीं करना, यहाँ पे तो सीधा चलता है। बात क्लियर हो गई? कितने में बेची, कितने में बेची, कितना पैसा तुम्हारे पास आया, बस वो लिखो, आया या नहीं आया। तो पहला तरीका क्या था, एसेट को खत्म करने का, महबूब, मैं महबूब, ठीक है भाई क्या चल रहा है, ठीक है। एसेट को खत्म करने का पहला तरीका क्या था, बेच दो, बेच देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा, ठीक है, कम या ज्यादा जो भी है। दूसरा तरीका क्या है, एसेट कोई टेक ओवर कर ले, कोई एसेट को ले जाए, कोई आए और ले जाए, कोई आए और ले जाए। जैसे इस बात को कौन हंसी थी, कवि मेरे को फिर छवि याद आ गई कभी आई है क्या, ओहो मेरे को याद आ गई उसका रोना, जब जब याद आती है उसका रोना याद आता है मुझे छवि का, और मुझे हंसी आती है। चलो मत बोला करो उसका नाम मेरा आगे, हंस देता हूँ
रियलाइजेशन ऑफ एसेट, क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड पता अभी के बाद सेकंड पर्सन कौन याद आता है? यस, आयुषी। क्या हुआ भाई, मतलब आयुषी ने क्या चुप कराया था उसे, मजा आ गया। और मैंने तो बताया था तीसरे, उसके बाद कौन याद आता है? डीडीपीएस की लड़की है। अंदर थे, चल अंदर पूछ, इतना मना लिया, मानी ना रही है। चलो, रियलाइजेशन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, टेक ओवर की एंट्रियां। देखो एसेट को तो बेच दो, ये एसेट को टेक ओवर कर लेगा। तो एसेट को टेक ओवर कौन कर सकता है? दो बंदे, या तो बाहर वाले या घर वाले। जोर से बोलो, या तो या घर वाले। देखो बाहर वाले कौन हो सकते हैं? जैसे कि क्रेडिटर या बैंकर। क्यों बाहर वाले? कौन? जिन लोगों से हमने उधारी ले रखी थी। अब एग्जांपल की बात करके चलते, जैसे मान के चलो महूब को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, महूब को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसने मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए, क्लियर ही नहीं है। और फिर मैंने उससे बोला कि भाई 2 लाख रुपए दे दे, भाई 2 लाख रुपए दे दे, भाई 2 लाख रुपए दे दे, भाई 2 लाख रुपए दे दे। बात बात पे बस क्या करता? पार्टी कर लेता। बात बात पे क्या करता? पार्टी कर लेता। पैसे नहीं दे रहा, चटनी के साथ समोसा खिला देता था बात बात पे, क्लियर ही नहीं है। भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, नहीं दिया पैसे उसने। मैं कहा मन में है, कह रहा मन में तो है लेकिन दिमाग में नहीं है। मतलब मैं नहीं दे रहा चाहता पैसा, अभी मेरे पे है नहीं। मैं कहा नहीं देना चाहता, चल अपना आईफोन निकाल, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सोने की चैन उतार, ये घड़ियां उतार, क्लियर ही नहीं है। आप समझ रहे मैं कहने क्या चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाला बंदा हमारा पैसा पे, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कोशिश करते हैं। सही बात है नहीं है? यहाँ पर वही वाली कहानी आ रही है कि हमारे क्रेडिटर कह रहे हैं कि भाई दुकान पे ताला लगा रहा है, डिसोल्यूशन कर रहा है, दुकान छोड़ के बंद करके भाग रहा है, सुन भागने से पहले हमारा पैसा दे जा। मैंने बोला वो तो नहीं है। अच्छा पैसा नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू ये मशीन जो है ना वो हमें दे दे। वो मशीन लेके जा रहे हैं बाहर वाले बंदे, क्लियर ही नहीं है। तो वो हमारी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं। तो अगर बाहर वाला बंदा क्रेडिटर हो, बैंकर हो या कोई और हो जिससे मेरी उधारी थी, अगर बाहर वाला बंदा मेरी कोई एसेट लेके जाएगा, एसेट को ले जाने से मेरी उधारी क्या हो जाएगी? खत्म। तो उसकी कोई एंट्री बनने वाली नहीं है। बस सिंपल लैंग्वेज में बात करो, अगर बाहर वाला बंदा मेरी एसेट लेके जाएगा, जोर से बोलो, अगर बाहर वाला बंदा एसेट को क्या करेगा? टेक ओवर करेगा, तो उसकी एंट्री बनने वाली, बोलो आया नहीं आया? दूसरा पॉइंट, अगर घर वाले लेके जाएंगे, घर वाले कौन होते हैं? मालिक। मालिक कौन होता है? पार्टनर। अगर पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री बनेगी। तो एंट्री देखो पार्टनर दो तरीके से लेके जा सकते हैं। पार्टनर कौन है बेटा? मालिक। मालिक क्या कर रहा है? एसेट लेके जा रहा है लेकिन बदले में कुछ देके नहीं जा रहा, इसे बोलते हैं क्या ले गया मालिक? फ्री फंड में ले गया। फ्री फंड का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग। मालिक अगर अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से, अपनी कंपनी से, अपनी फर्म से कुछ भी ले जाए, फ्री फंड में ले जाए, कुछ भी ले जाए फ्री फंड में ले जाए। कक्षा 11वीं से सीखा हुआ है तुमने उसे, क्या कहते हो उसे तुम? ड्रॉइंग। बोलो हाँ या ना। और ड्रॉइंग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? कैपिटल पे। और ड्रॉइंग के प्रभाव के कारण कैपिटल क्या हो जाती है मेरे बेटे जी? कम। तो एंट्री किसके थ्रू लगाओगे? कैपिटल के थ्रू लगाओगे, पार्टनर कैपिटल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज मान के चलिए इशिका पार्टनर है और इशिका एसेट लेके जा रही है, तो एंट्री का लिखेंगे? बाय इशिकास कैपिटल अकाउंट, मतलब फ्री में लेके जा रही है। या मान के चलिए मयंक पार्टनर है, ठीक है ना, मयंक एसेट लेके जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? बाय मयंक कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए आइए ना। मतलब जो भी पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है उसके रेस्पेक्टिव कैपिटल से एंट्री पास हो जाएगी, अगर वो पार्टनर क्या लेके जा रहा है? एसेट को। आया नहीं आया? मतलब ले गया, पैसे देके नहीं गया। फ्री फंड का दूसरा अपोजिट, अगेंस्ट, मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? एसेट लेके जा रहा है, बदले में क्या रहा है? ले हैंड टू हैंड पैसा पकड़, पैसा देके चला गया। क्या तुम इसे ड्रॉइंग बोलोगे? अब मालिक फ्री फंड में लेके, अब मालिक हैंड टू हैंड पैसा देके गया। मान लो मैं बिजनेस हूं, मैं क्या बोलूंगा कि ये एसेट मैं किसी बाहर वाले को बेचता और मेरे पास क्या आता? पैसा। मैंने वो बाहर वाले को ना बेच के किसको बेच दिया? घर वालों को, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा। तो एंट्री किसके थ्रू लगेगी? कैश बैंक के थ्रू। अगर पैसा आ रहा है ना कहीं से भी आ रहा हो, कैश बैंक के थ्रू एंट्री पास होगी। बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? सबसे ज्यादा मेहनत इसी में करनी पड़ती है, एसेट को खत्म करने में। बोलो हाँ या ना? तो देखो दोबारा बोल देता हूँ, एसेट को खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो बेच दो या टेक ओवर हो जाएगा। टेक ओवर करने वाले बंदे कितने होते हैं? दो, बाहर वाले या घर वाले। बाहर वाले लेके जाएंगे तो नो एंट्री, घर वाले के जाएंगे तो एंट्री। अब घर वाले दो तरीके से लेके जा सकते हैं, या तो पैसे में या फ्री फंड में। फ्री फंड का मतलब है ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग का प्रभाव कहां पड़ेगा? कैपिटल पे। तो कैपिटल के थ्रू एंट्री बनाना। बोलो हाँ या ना? और अगर वो पैसे देके जा रहे तो एंट्री लगेगी कैश या बैंक के थ्रू। आया या नहीं आया? बस इतनी सी बात और कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्लियर है? अब ऐसी बात करेंगे हम कहां पर?
लायबिलिटी में। लायबिलिटी इधर से इधर आई, बोलो हाँ या ना, ट्रांसफर। आप क्या करेंगे, रियलाइज, लायबिलिटी क्या, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। इसे बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को पेड ऑफ कर दो। भाई लायबिलिटी खत्म करने का तरीका क्या है, पैसे देके खत्म करो मामले को, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, है ना, ठीक है। पैसे देके क्या करो, खत्म करो। अब अगर तुम पैसे देके खत्म करोगे तो एंट्री किसके थ्रू लगेगी, कैश बैंक, पेड ऑफ। और जब बुद्धि का प्रयोग करना है हमें, हमें कैश बैंक के आगे कौन सी अमाउंट लिखनी है, जितना पैसा हमने दिया। अब जैसे क्रेडिटर कितने थे 40, तुमने 40,000 के बदले अगर कितने रुपए दिए 50, तो ज्यादा रुपए दिए कम रुपए दिए, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, रुपए दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, लॉस। तुम यहाँ 50,000 लिखना, तुम्हें प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना, प्रॉफिट लॉस अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है, याद आया। और अगर तुमने 40 के बदले कितने दिए 25, तो कम दिए ज्यादा दिए, कम दिए, तो तुम्हें क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट। तुम कह सकते हो ना क्रेडिटर से, ठीक है ना, कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम तो वैसे लुट गए पिट गए, प्लीज कम कर देना पैसे को, ऐसे रोने का है तुम्हें, बस वो अपना कम कर देगा पैसे, क्लियर ही नहीं है, बस थोड़े आंसू ज्यादा निकालने हैं, क्लियर ही नहीं है, आई बस हमें नहीं आई, क्लियर है। या फिर देखो जैसे एसेट को टेक ओवर कर सकते थे, ऐसे लायबिलिटी भी क्या हो सकती है, टेक ओवर। अब बुद्धि का यूज करो, जैसे एसेट को टेक ओवर करने वाले बंदे कितने होते थे, दो, घर वाले और लायबिलिटी बाहर वाले लेके जा सकते हैं। मतलब मान के चलो कि इसका 2 लाख का उधार, मैं कहूंगा क्या, कोई बात, कोई बात, कितना उधार, 2 लाख, मैं दूं, मैं कह सकता हूँ ऐसा, नहीं है, चल आगे बढ़ो, आ जाते हैं, ठीक है। एक ने बोला कान में, एक ने बोला कान में बनिए, और दूसरे ने मेरे मुंह पर बोला बनिए। हाँ तो है तो है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस, क्यों दे अपना पैसा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, चले आगे। तो देखो जी, अब देखो लायबिलिटी को खत्म करने के तरीका, लायबिलिटी को टेक ओवर खाली एक ही बंदा कर सकता है, कौन, घर वाले, पार्टनर, बाहर वाला बंदा लेके नहीं जाएगा। एंट्री किसके थ्रू लगेगी, यहाँ डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, आया नहीं आया, यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी, लायबिलिटी है तो पे करो, या टेक ओवर होगी पार्टनर कैपिटल के थ्रू, बात खत्म, कुछ और तरीका है ही नहीं। ये ज्यादा बड़ा था, ये नहीं है इतना, क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने समझाया था तुम्हें क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट। देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती है, एग्जांपल समझो, जैसे तुम्हारे घर के अंदर रद्दी है, रद्दी का मतलब है जैसे कि पुरानी कॉपी किताबें अखबार पड़े हुए हैं, क्लियर ही नहीं है, और कबाड़ी आया घर में, और पापा मम्मी ने क्या करा, उस कबाड़ को रद्दी को बेच दिया, और रद्दी को बेच के 100 रुपए का नोट कमाया पापा मम्मी ने, क्लियर ही नहीं है, और 100 रुपए पापा मम्मी ने तुमको दे दिए, क्लियर कर बापू के पैसे पे, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, तुमको कैसी फीलिंग आने वाली है, मजा आ जाएगा ना तुम्हें, बोलो हाँ ये ना, अमीरों वाली फीलिंग आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। मुंह कहेगा आज का हो गया इंतजाम बात क्लियर हो गई, मेरी बात को बुरा मान गया, मानना चाहिए था इसे, बात क्लियर होगी नहीं होगी, बताओ, बुरा ही नहीं मानता। अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी होती है, वो एसेट वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है ही नहीं। अब दिमाग लगाओ, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, हे भगवान टच मी टच मी टच मी वो गाना थे ना, तो टच मी टच मी टच मी, इसके ऊपर ही बनाया हो, क्लियर है। इधर देखो, आगे देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट जो यहाँ रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो यहाँ रिकॉर्डेड, जब रिकॉर्डेड नहीं तो क्या यहाँ पर ट्रांसफर होंगी, नहीं, बात करोगे ना, गई, बोलो हाँ ये ना, तुमने देखा भी होगा लॉकिंग पॉपिंग में, मैंने ही बनाया था वो स्टेप, यहीं से बने हैं सब, अकाउंट से तो दुनिया चल रही है, कितना बर्डन है सब्जेक्ट के ऊपर, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ये ना होती तो ये तो बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश है। आ जाओ, बात क्लियर हो गई। तो अनरिकॉर्डेड ट्रांसफर तो नहीं होगी, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर एसेट को बेच के तुम्हारे पास क्या आएगा, तो प्रॉफिट वाली फीलिंग है, लॉस वाली फीलिंग है,
तो एसेट यहां तो नहीं आई, लेकिन ये वाली एंट्री लगेगी। आया रियलाइजेशन वाली एंट्री, ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन रियलाइजेशन होगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट होगा। आया या नहीं आया? ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर हमारे पास से क्या जाता है? पैसा। लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, यहां नहीं आई, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आपने उसकी पेमेंट करी है, पैसा गया है, लॉस है, डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या सीखे बेटा? सर ये सीखे कि अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी में ट्रांसफर तो नहीं होगा लेकिन रियलाइजेशन होगा। पहला क्रॉस तो नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा लेकिन ये होगा। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। दर्द हो गया तो बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चले, बोलो हाँ या ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं एक पॉइंट, यहां तक क्लियर है मेरी बात? फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, कौन सा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या होता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस, ठीक है ना, या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस। अगर हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो समटाइम हमारे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं डिसोल्यूशन करवाने में, तो उन खर्चों को हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस कहते हैं। इनका हम सेपरेट ट्रीटमेंट सीखेंगे, भी चिंता मत करो। क्लियर है ये नहीं है? बस इतना समझ लो कि ये कुल मिलाकर हमारा खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं बेटा? हमारे डेबिट। तुम क्या कर देंगे? खर्चे को डेबिट। अभी जो खर्चा है या तो कैश ऑफ बैंक के नाम से डेबिट होगा या पार्टनर कैपिटल। आएगा एक चीज, कब आएगा कैसे आएगा वो बताऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल खर्चा मान के मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। मेरी बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। प्रॉफिट आएगा या लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन में निकालते थे प्रॉफिट लॉस, वो प्रॉफिट या लॉस निकाल दो और पार्टनर्स में बांट दो उनके रेशियो में। यहाँ पे कोई ओल्ड रेशियो, कोई न्यू रेशियो नहीं होता, ये सिंपल सिंगल एक रेशियो होता है, मतलब वही ओल्ड है वही न्यू, उसमें ही बांट देना, बात खत्म। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? तो पहले क्या करा, जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। पहले क्या करा? ट्रांसफर, देन रियलाइजेशन। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उनका ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है तो उसका ट्रीटमेंट, लास्ट में क्या निकाल दोगे? प्रॉफिट या लॉस। मेन पहले दो ही स्टेप बड़े मेन है, ट्रांसफर एंड रियलाइजेशन। ट्रांसफर में सारी एसेट जाती हैं, सारी लायबिलिटी जाती है। कौन सी नहीं जाती? जिनका सेपरेट अकाउंट बनता है या जो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ते हैं वो नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा। फिर रियलाइजेशन में क्या करते हैं? डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, एसेट का इधर, लायबिलिटी होती है क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट की लायबिलिटी का। लायबिलिटी को खत्म करने के दो ही तरीके हैं, ये तो पे कर दो या टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करने वाला बंदा लायबिलिटी का एक ही होता है, घर वाले। घर वाले कौन होते हैं? पार्टनर। बात क्लियर हो गई? एसेट को खत्म करने के दो तरीके हैं, तो बेच दो या टेक ओवर। बेच दोगे तो बेच देंगे, और अगर टेक ओवर है, अगर टेक ओवर है, क्या है बेटा जी? अगर टेक ओवर है, ठीक है, तो टेक ओवर करने वाले बंदे दो होते हैं, घर वाले और बाहर वाले। अगर घर वाले टेक ओवर कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी, बाहर वाले टेक ओवर कर रहे हैं तो एंट्री नहीं बनेगी। घर वाले टेक ओवर कर रहे हैं, इनकी कौन? पार्टनर। तो दो तरीके से हो सकता है, घर वाले पैसा देके जा रहे हैं या पैसा देके नहीं जा रहे हैं। अगर वो पैसा देके नहीं जा रहे तो वो ड्रॉइंग है, और ड्रॉइंग का प्रभाव पड़ेगा कैपिटल पे। और अगर वो पैसा देके जा रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक के थ्रू, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? एसेट जा रही है और फर्म के पास पैसा आ रहा है। इतनी सी बात है, क्लियर है? एक बात और बोलूंगा रियलाइजेशन में, देखो जी, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, अगर किसी लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आप रीपे करोगे, लायबिलिटी पे हुई है, ये लायबिलिटी टेक ओवर हुई है, कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करोगे? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीपेमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटी, देन इन सच केस रिपे सच लायबिलिटी फुल अमाउंट बाय योरसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि उसे पे करा है या नहीं करा है, टेक ओवर करा है या नहीं करा है, तो आप खुद चल के क्या करना? पूरा पूरा क्या कर देना? पे कर देना, टू कैश बैंक की एंट्री लगा देना। बात क्लियर हो गई? जैसा कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलता ना, तो मैं खुद चल के टू कैश बैंक लिखता और पूरा 40,000 रुपये यहाँ लिख देता, रीपे कर देता खुद से पूरा का पूरा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सिमिलरली अगर किसी लायबिलिटी, अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला गया है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला क्वेश्चन ने, तो क्या करोगे? दो बातें होंगी, एसेट इंटेंजिबल है या टेंजिबल है। अगर इंटेंजिबल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर टेंजिबल है तो खुद चल के पूरा पूरा क्या कर देना? रियलाइज कर देना। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं बताया जाता कि मशीन 1 लाख की है, मशीन बेच रहे हो या टेक ओवर हो रही है, कुछ नहीं बताया जाता, तो तुम खुद चल के क्या करोगे? क्योंकि मशीन टेंजिबल एसेट है। कौन सी एसेट है? टेंजिबल एसेट है। तो खुद चल के बाय कैश या बैंक करके पूरा 1 लाख रुपए यहाँ लिख दोगे, पूरा रियलाइज कर दोगे। आया या नहीं आया?
लेकिन अगर मान लो मशीन की जगह क्या होती, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये होते, ये कौन से सेट है, इंटेंजिबल। इनके बारे में इन नहीं बोला था तो कुछ करने की जरूरत है, जैसे हो गया बस बात खत्म, कुछ मत करना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो रिलायबिलिटी का करना है, एसेट में बात देखनी है, टेंजिबल है तो करने का, इंटेंजिबल है तो नहीं करने का। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? ये था हमारा कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट था मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? ये दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसकी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की, जो मैंने बोला था, ठीक है। फटाफट से इसे स्टॉप करो रिकॉर्डिंग को, नई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।